कक्षा 10 विज्ञान साइंस अध्याय 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो जीवधारियों के शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब हेडिंग डालेंगे जैव प्रक्रम। इसकी परिभाषा ऐसे है: वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन आदि। जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक या उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो जीवधारियों के शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं निर्माणात्मक होती हैं। जीवधारियों के शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपापचय, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक है पहला उपचय, एनाबॉलिज्म। तो जीवधारियों के शरीर में जितनी निर्माणात्मक क्रियाएं हैं, जैसे नए ऊतकों का निर्माण होना, नई कोशिकाओं का बनना, ये सब क्या है? उपचय, एनाबॉलिज्म है। इसकी परिभाषा ऐसे है: जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त निर्माणात्मक क्रियाएं उपचय कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है और जीवधारी के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, या पौधों और जंतुओं में जीवद्रव्य का निर्माण, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, नई कोशिकाओं या नए ऊतकों का निर्माण, या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या चीज़ है? कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका जीवद्रव्य के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया है अपचय, अर्थात जीवधारी के शरीर में क्या होता है? जो विनाशात्मक क्रियाएं वे सब अपचय कहलाती हैं। तो अपचय हेडिंग डालेंगे कैटाबॉलिज्म। जीवधारियों के शरीर में होने वाली समस्त विनाशात्मक क्रियाएं अपचय कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे श्वसन, पाचन। ये सब क्या है? अपचय है। ऊतक या कोशिकाओं का नष्ट होना, ये सब अपचय की श्रेणी में आता है। अर्थात जितनी निर्माणात्मक क्रियाएं हैं ये सब उपचय हैं, और शरीर में जितनी विनाशात्मक क्रियाएं वो क्या हैं? अपचय हैं। तो पहले जो जैव प्रक्रम है उसमें क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। तो सभी जीवधारी क्या करते हैं? अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे है: शरीर के वृद्धि और विकास एवं ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जीवधारियों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। अब जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनका कार्य क्या है? तो भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड। तो भोजन का पहला काम क्या है? शरीर की वृद्धि करना, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। भोजन से क्या होगा? शरीर में जीवद्रव्य का निर्माण होता है। जीवद्रव्य से कोशिकाएं और ऊतक बनते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है? शरीर का वृद्धि और विकास होता है। दूसरा है ऊर्जा स्रोत। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे क्या होना चाहिए? शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, दौड़ना, इस सारे कार्य के लिए क्या चाहिए? हमको ऊर्जा चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे: शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट से। जितने मीठे भोजन हैं,
जैसे रोटी, चावल, फल, शरबत, मिठाई, इन सब से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इन सब में क्या प्राप्त होता रहता है, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। शरीर में कोशिकाएं और तक क्या होते हैं, नष्ट होते रहते हैं, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। फिर डालेंगे शरीर में टूट फूट की मरम्मत, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट। तो भोजन के जो पोषक तत्व क्या करते हैं, भोजन के पोषक तत्व शरीर में होने वाली टूट फूट या पुरानी कोशिकाओं एवं ऊतक के नष्ट होने पर उनकी मरम्मत करते रहते हैं। नेक्स्ट है रोगों से प्रतिरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो पौष्टिक आहार ग्रहण करने से क्या होता है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो संतुलित भोजन शरीर की रोगों से प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती है। अर्थात जो संतुलित और पौष्टिक भोजन क्या करता है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि। इसमें विटामिन सी क्या करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में विशेष वृद्धि करता है। ये आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी या खट्टे फलों में पाया जाता है ज़्यादातर। अब है पोषण कितने प्रकार का होता है, तो हेडिंग डालेंगे पोषण के प्रकार। तो जीवधारियों में पोषण 2 प्रकार का होता है। तो ऐसे बना लेंगे पोषण, यहाँ लिखेंगे स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और यहाँ लिखेंगे विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले हेडिंग डालेंगे स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण का तात्पर्य हुआ कि जीवधारियों द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करना, ये क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ये सभी हरे पेड़ पौधों में होता है, विशेष रूप से पत्तियों में। तो इसकी परिभाषा ऐसे है, जो जीवधारी अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड व जल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी अर्थात उसे क्या कहते हैं, हम स्वपोषी जीवधारी कहते हैं, जैसे पौधे हैं। तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग में, विशेष रूप से हरी पत्तियों में, हरे तने में, या कभी कभी जैसे सिंघाड़ा है उसकी जड़ें हरी होती हैं, तो सिंघाड़ा की जड़ों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और दूसरा है रसायन संश्लेषण। तो जो रसायन संश्लेषण है ये कहाँ पाया जाता है, सूक्ष्म जीवधारियों में, जैसे जीवाणुओं में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है, हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसकी परिभाषा ऐसे है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग में उपस्थित हरित लवक क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल द्वारा भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पौधों की हरी पत्तियों में भोजन के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण ऐसे है, 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के पत्तियों या तनों में पाए जाने वाले हरित लवक बीस क्लोरोप्लास्ट में क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जल दिखाया गया 6H2O और जल यहाँ भी है। इस जल में जो ऑक्सीजन है
ये प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये प्राप्त होता है हमें जल से। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाला जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना निकले कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। इसीलिए जो 6O2 जो 12 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ये जो 12 ऑक्सीजन का परमाणु जल वाला है इससे प्राप्त होता है, ना कि इससे। इसलिए यहाँ पे 6O2, यहाँ पे 12H2O है। अब देखिए जो भोज्य पदार्थ है वह पौधों में क्या होता है? विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो कई प्रकार का होता है, लेकिन जो भोज्य पदार्थ पौधों में है वह मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है, तथा मनुष्यों में जो भोज्य पदार्थ है वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत मतलब लीवर में संचित किया जाता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में? मंड स्टार्च के रूप में, और मनुष्यों या दूसरे जीवधारियों में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।